बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनेगी आपको दिखा देते हैं। 1 किलो गोभी है जिसे मैंने इस तरह के टुकड़े में कर लिया है। आप चाहें तो इससे छोटे भी टुकड़े कर सकती हैं। 4 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, तकरीबन आधा किलो होंगे। इस तरह इसे भी क्यूब्स में काट लें और मैंने क्यूब्स में काट के पानी में डाल दिए ताकि ये काले ना हो। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 बड़े साइज़ की प्याज, इसे बारीक काट लें। हाफ़ प्याली घी है, आप चाहे घी में बनाएं या ऑयल में, आपकी अपनी चॉइस है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, मेरे पास फ्रीज़ था कि मैंने पीस लिया है। 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं, इसे भी आप पीस लें। 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक टू टेस्ट। और ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 चुटकी कलवंजी है। एंड पे सब्ज़ धनिया जाएगा और सब्ज़ मिर्चें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हांडी ले लेंगे। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में या किसी देगची में भी बना सकती हैं। तो इसे मैंने गरम होना रख दिया था पहले। तो इसमें अब मैं घी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी चला गया। ज़ीरा और कलौंजी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही प्याज शामिल कर दूँगी। सिर्फ 1-2 मिनट इसे फ्राई करेंगे और फिर प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करके इसे हम फ्राई कर लेंगे और फिर बाकी तमाम स्पाइसेस डालेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच हिला लेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मसाला भून लेंगे और फिर इसके अंदर आलू गोभी शामिल करके उसे भूनेंगे। मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखें, घी बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें मैं आलू गोभी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी चली गई और इसमें आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे से भून लेंगे। आलू गोभी को थोड़ी देर भूनने के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है और घी बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी हमने इतना लगाना है कि जिसमें आलू भी अच्छे से गल जाए और गोभी गल जाए।
मैं इधर 1 गिलास पानी लगा रही हूँ। हाफ गिलास और लगा दूंगी। 1 गिलास पहले पानी लगा दिया, हाफ गिलास पानी लगा के इसे कवर कर देंगे। मीडियम आंच होगी। मीडियम आंच करके इसे गलने तक छोड़ देंगे। जब आलू गोभी गल जाएगी तो इसमें धनिया लगा देंगे। गोभी अच्छे से गल गई है। इसमें मैं अब धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूंगी और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर ये रखेंगे और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी का सालन तैयार है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व करें। आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।